देख रहे हैं विवाह के लक्षण। विवाह के लक्षण ये दिए हुए हैं। और इनको हमने पढ़ लिया है। जब विवाह जिन जिन का परस्पर सहमति से तय हो जाए तो उसके बाद में उनके खान पान का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, जो कि तब से शरीर कृश हो गया उसको पुष्ट करने के लिए ये बात बताई गई थी। तो इसके आगे हम जो प्रकरण है इसको हम पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं शीघ्रता पूर्वक। पश्चात जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो, तब वेदी और मंडप रच के अनेक सुगंधि आदि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान पुरुष और स्त्रियों को यथा योग्य सत्कार करें। पश्चात जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें, उसी दिन संस्कार विधि पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि व 10 बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने पाणी ग्रहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकांत सेवन करें। पुरुष वीर्य स्थापन और स्त्री वीर्याकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें। जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि उस वीर्य व रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम संतान होता है। जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो, उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर, नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र, अर्थात सूधा शरीर और अत्यंत प्रसन्नचित रहे, डिगे नहीं। पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्य प्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे, योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का आकर्षण ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे। पश्चात दोनों शुद्ध जल से स्नान करें। तो यहां पर टिप्पणी दी हुई है, यह बात रहस्य की है, इसलिए इतना ही ये समग्र बातें समझ लेनी चाहिए, विशेष लिखना उचित नहीं। आगे लिखते हैं, गर्भ स्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय हो जाता है, परंतु इसका निश्चय 1 मास के पश्चात रजस्वला न होने पर सबको हो जाता है। तो गर्भ स्थिति का ज्ञान आजकल तो विविध और भी प्रकार पता चलते हैं, परंतु अगले मास जो है जब रजस्वला नहीं होती है स्त्री, तो उससे यही समझा जाता है कि उसको गर्भ स्थित हो गया। सौंठ, केसर, असगंध, छोटी इलायची और सालम मिश्री डाल के गर्भ स्नान करके जो प्रथम ही रखा हुआ ठंडा दूध है उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी अपनी शैया में शयन करें। तो ये बहुत जिसको कहते हैं कि दूध जो है वो जो सामान्य गर्म दूध है वो बहुत ही धातुओं का पोषक होता है। तो नए संतान की प्राप्ति के लिए शरीर से रज और वीर्य की कुछ हानि होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए ये विधान किया है कि सौंठ, केसर, असगंध, अश्वगंधा जिसे बोलते हैं, छोटी इलायची और सालम मिश्री, ये कुछ औषधियां बताई गई हैं। इन औषधियों को डालकर और पहले से ही रखा हुआ ठंडा दूध, यानी कि बहुत जिसको कहते हैं ठंडा भी ना हो, सामान्य रहना चाहिए, वो पहले गर्म किया हुआ अर्थात उबाल के ये सब चीजें डालकर उसमें उबाल के रख देते हैं, तो वो ठंडा हो जाता धीरे धीरे, रखा हुआ ठंडा। अनेक बार अनेक प्रकार से ठंडा करते हैं, तो वो ठंडा करने से
अंतर आ जाता है गुण में। तो जब रखा हुआ दूध होता है तो रखा होके जो ठंडा होता है, अर्थात बहुत हल्का सा सामान्य कोष्ण दूध हो, तो ऐसा जो है यथा रुचि पीकर और अपनी अपनी शैया में शयन करें। तो यही विधि जब जब गर्भाधान किया करें तब तब करनी उचित है। फिर आगे कहते हैं कि जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भ स्थिति का निश्चय हो जाए तब से 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिए। तो ये समय बताया है कि गर्भ स्थापन के लिए कौन कौन से रात्रि उचित रहती हैं वो आगे भी कही गई हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए और इस प्रकार से गर्भाधान संस्कार किया जाता है। और जब ये निश्चय हो जाए 1 महीने के बाद में बिल्कुल ये निश्चय हो जाता है, जब स्त्री रजस्वला नहीं होती है तब जो स्थिति होती है उस स्थिति में फिर निश्चय करके और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उससे संतान उत्तम होती है और अगली संतान भी बहुत उत्तम होती है। तो विशेष रूप से पुरुष को बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए अपना 1 वर्ष तक कि वो जो है वीर्य का निग्रह करे। तो आगे कहते हैं क्योंकि ऐसा न होने से संतान उत्तम और पुनः दूसरा संतान भी वैसा ही होता है, अर्थात जब वो वीर्यहानि नहीं करते हैं तो 1 वर्ष तक। तो अगर वीर्यहानि नहीं करते हैं तब संतान उत्तम होता है और पुनः दूसरा संतान भी वैसा ही उत्तम होता है। अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता, दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो ये जो है ये कैसे समझ में आए, व्यक्ति जो है विषय सुख को प्रधान मान लेता है और विषय सुख को प्रधान जब मान लेता है तब उसको ही सर्वश्रेष्ठ सुख मानकर, उसका कोई विकल्प ही नहीं है ऐसा मानकर, और सुख के लिए बार बार प्रेरित होता है और फिर वो इस प्रकार से अपने आयु का नाश और विविध रोगों से पीड़ित होता है। तो पहले से ही बचपन से ही जब लड़कों और लड़कियों की मान्यता ठीक बनाई जाती है, आजकल सब उल्टा चल रहा है। माता पिता को खुद ही पता नहीं है वास्तविकता का, सच्चाई का। तो जब स्वयं पता नहीं है, स्वयं भी उसी प्रकार के विषयासक्त रहते हैं, विषयों को सबसे अधिक सुखदायी मानने वाले लोग हैं, तो संतानों को सही शिक्षा कैसे देंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को वास्तव में सुख है कहाँ उसका बोध कराना चाहिए। वास्तव में जो सुख है वो विषय भोग में सुख नहीं है। विषय भोग तो काम चलाने के लिए है, जैसे भोजन करना है तो भोजन किस लिए है, शरीर को शक्ति देने के लिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल इसलिए डाला जाता है कि उससे कुछ दूरी तय की जाए, सुविधा पूर्वक जाया जा सके, इसलिए नहीं कि पेट्रोल डालने से बड़ा गाड़ी को सुख होता है, इसलिए पेट्रोल नहीं डाला जाता। इसी तरह से शरीर भी एक गाड़ी है, इसमें जो पेट्रोल डाला जाता है अर्थात भोजन किया जाता है वह इसलिए है कि इससे उत्तम कार्य करके उससे आनंद प्राप्त किया जाए। जो शुभ कार्य है वो करके और ईश्वर की कृपा और से जो आंतरिक प्रसन्नता उपलब्ध होती है उस आनंद को प्राप्त किया जाए। तो वो उसके लिए है ये भोजन इत्यादि। ऐसे ही जो दार कर्म कहेंगे जिस हम कहेंगे गर्भाधान इत्यादि संस्कार है, ये जो है ये भी किस काम को चलाने के लिए है कि संतानों को उत्पन्न करके जो है
उत्तम संतानें होंगी तो एक परिवार, एक समाज अच्छा बनेगा। उसके लिए ये दार कर्म कहा जाता है। तो ये जो इसमें इसी को सबसे अधिक सुखदायी मानने की जो मान्यता आज आप देखेंगे सर्वत्र प्रचलित है, तो वो मान्यता कैसे ठीक होगी, उसके लिए पहले तो हमें अपनी मान्यता को ठीक करना पड़ेगा। हमारी जो दृष्टि उसके प्रति ऐसे बनी हुई है उसको ठीक करना पड़ेगा, और फिर हम जो हमारे आसपास के लोग हैं और हमारी संतानें हैं उनको भी यही प्रशिक्षण देंगे कि सुख कहां से लेना है, तो यहां से लेना है शुभ कर्मों को करके। अपने परिश्रम से जो हम विद्या, धन इसका अर्जन करते हैं, उसको हम जब अन्यों के लिए, परोपकार के लिए लगाते हैं तो एक आनंद की अनुभूति जो होती है, ये है वास्तव में प्राप्त करने योग्य आनंद, सुख। ऐसे ही विद्या का अध्ययन करने में भी, और नई नई विद्या का जो है, जो अंदर से प्रस्फुटन है, वो जब होता है तो व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, इससे ये आनंद लेने योग्य है। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए, ध्यानावस्थित होकर ईश्वर की कृपा से सत्व गुण की वृद्धि हो जाने से जो सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख आनंद लेने योग्य है। और फिर उससे भी उत्तम सुख जो परमात्मा से सीधे संबद्ध होकर सीधे ईश्वर का आनंद प्राप्त करना। तो जब तक वो प्राप्त होने की स्थिति नहीं आती है तब तक भी ये जो अन्य सुख है इनको प्राप्त करना, ये प्राप्त करने योग्य सुख है। विषय भोग से सुख नहीं होता, वो रोगों का कारण है, आयु की क्षीणता का कारण है, दुखों का कारण है। ये बात अपने को बार बार समझाना और अन्यों को भी बार बार समझाना, संतानों को भी बार बार समझाना। जब ये बार बार जब बात आती है तो व्यक्ति को फिर विषय भोग काल में भी ये बात ध्यान रहती है, याद रहती है, और फिर वह उसको सीमित कर देता है। और जब वो उसको सीमित कर पाता है तब ही वह शरीर से स्वस्थ, निरोगी और अन्य जो उत्तम आनंद है उनको प्राप्त करने की स्थिति में रहता है। अन्यथा शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि अन्य किसी भी प्रकार के जो वास्तव में आनंद है, वास्तव में सुख है, उनकी प्राप्ति के योग्य ही नहीं रह जाता व्यक्ति। तो यह तब हो सकता है जो बात यहां पर कही गई है कि पूरा ब्रह्मचर्य पालन किया जाए 1 वर्ष तक। तो ये तभी कर हो सकता है जब मान्यता ठीक हो। अगर मान्यता बिगड़ी हुई है तो व्यक्ति कभी भी संयम रख नहीं सकता। ये बात सुनिश्चित है। तो इसलिए ये कार्य करने योग्य है, ये स्वयं सीखने समझने योग्य है, अन्यों को समझाने योग्य है, व्यवस्था ऐसी बनाने योग्य है कि भाई ऐसी व्यवस्था बने जिससे ये सत्य बात सभी के मस्तिष्क में बचपन से ही पिरोई जा सके। तो वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ही हो सकता है। ऐसी जो आज की व्यवस्था है इसमें तो सर्वनाश सत्यानाश हो रहा है, मनुष्य जो जाति है उसी का नाश हो रहा है उसी के कारण से। तो यहां पर ये बात जो है समझने योग्य और अपने अंदर धारण करने योग्य सभी के लिए है। फिर आगे कहते हैं, परंतु अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता, दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। परंतु ऊपर से भाषण आदि प्रेम युक्त व्यवहार दोनों को अवश्य रखना चाहिए, और ये तो सामान्य है, आवश्यक है। किसी के साथ भी हम व्यवहार करें तो उत्तम व्यवहार, प्रेमयुक्त व्यवहार हमें करना चाहिए। फिर अपने घर में पति पत्नी है तो वो क्यों ना करें, है ना। उनको बहुत प्रेम युक्त उत्तम भाषण और उत्तम व्यवहार एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार करने चाहिए। फिर पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन साधन इस प्रकार का करें कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रम युक्त होकर 10वें महीने में जन्म होवे। ये बात जो कही है
कि भोजन साधन इस प्रकार करे कि जिससे मनुष्य का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो। ये स्थिति तब होती है जब व्यक्ति मन को चंचल रखता है और इच्छा भोग की निरंतर बना के रखता है। ऐसी स्थिति में भले ही वो बाहरी चेष्टा ना करे, रोके रखे अपने आप को, परंतु जब अंदर से इच्छा उस प्रकार की बनी रहती है, उसको नहीं रोकता है व्यक्ति, तो जो भी धातुएं निर्माण होती हैं, जो कच्ची धातुएं होती हैं, उन कच्ची धातुओं का वीर्य आदि का स्वप्न आदि में निकल जाना होता है। उसके कारण से फिर जो पुष्टि वीर्य की शरीर में हो सकती है, उसके परिपाक होने के बाद में वो पुष्टि विशेष नहीं हो पाती है, सामान्य ही व्यक्ति रहता है, जिसको कहते हैं ओवरफ्लो हो जाना। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से बचने के लिए मानसिक रूप से भी व्यक्ति जब उद्देश्यों को ठीक बनाकर रखेगा, तब ही वह ब्रह्मचर्य को ठीक प्रकार से पालन कर सकता है। जब उसकी इच्छा ही वो उस प्रकार की नहीं रखेगा, तो स्वप्न भी नहीं आ सकता इस प्रकार का। विद्या है, विद्या में अपने आप को व्यस्त रखे, अन्य कार्यों में उत्तम उत्तम कार्य जो परोपकार के हैं उनमें अपने आप को व्यस्त रखें। उससे जब इस प्रकार से व्यक्ति अच्छी प्रकार से अपने मन को अन्य उत्तम कार्यों में लगाकर रखेगा और इस प्रकार की मन से भी इच्छा नहीं करेगा, तो फिर कभी भी स्वप्न में वीर्य नष्ट नहीं हो सकता। तो वो परिपाक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, व्यायाम आदि करेगा और सामान्य जिसको कहते हैं कि एक उत्तम जीवन और आहार विहार उत्तम रखना, उसमें जो व्यर्थ की चटपटी इत्यादि जो है रस के जिह्वा के वशीभूत भूत होकर और उल्टी सीधे चीज खान पान करना, वो नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से धातुओं का परिपाक होकर वीर्य पुष्ट होगा ही होगा। तो इसीलिए यहां पर ये बात ये जो है बहुत अच्छी बताई है महर्षि जी ने कि पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करें कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप लावण्य पुष्टि बल पराक्रम युक्त होके 10वें महीने में जन्म होवे। मेरी आवाज पहुंच रही है जी? जी गुरु जी। जिनको आ रही है जी, जिनको भी नहीं आ रही है आवाज, तो वे कृपया अपना स्थान परिवर्तन करें, जिससे उनका नेटवर्क ठीक हो जाए। तो यहां पर अपने लोगों को ये देखना है, ध्यान देना है कि यदि ब्रह्मचर्य का पालन पहले से किया हुआ है और अच्छे आचरण व्यवहार किए हुए हैं जीवन में, तो निश्चित रूप से संतान भी बलवान भी होगी और उसी प्रकार का जो बीज है उसी के अनुसार शरीर और उनकी उसके जो प्रवाह गतिविधियां हैं वो सब बहुत सुंदर उत्तम होंगी। यदि हमने चंचल आचरण किए हुए हैं, तो हमारा जो बीज है वो भी इसी प्रकार का होगा, तो वो भी अधिक चंचल होगा, ये निश्चित बात है। तो इसलिए अपने शरीर को और स्वयं को संयमित रखना, शरीर से गलत व्यवहार न होने पावे, इसके लिए हमेशा सावधान रहना, यह उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए मूल कारण है। क्योंकि आजकल का विज्ञान भी ये कहता है कि हम जो जो व्यवहार करते हैं वो सब हमारे डीएनए में नोट होता है, लिखा जाता है। ये नोट होना, लिखा जाना, ये एक हमारी भाषा समझने के लिए है। वास्तव में वो सारे संस्कारों का संग्रह स्थूल रूप से डीएनए में किया जाता है और सूक्ष्म रूप से मन में भी होता है। तो वो सभी चीजें मिलकर संतान, बीज से संतान की प्राप्ति में कारण बनती हैं। सामान्य व्यक्ति ये ध्यान नहीं देता है, समझता नहीं है, फिर बाद में कहता है जी हमें तो संतान अच्छी नहीं मिली। तो उसके लिए अपना आचरण कैसा था उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे आचरण अगर पूर्व में गड़बड़ बिगड़े हुए थे, तो फिर संतान को संभालने के लिए बहुत पुरुषार्थ परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी उस तरह की चंचलता उसमें आएगी, क्योंकि बीज में भी वो गुण है।
तो इस प्रकार से अपने लोगों को, सभी को, बच्चों को ही ये समझाकर बताकर कि जब तुम आचरण सही करोगे तो स्वस्थ परंपरा जो है संतानों की और आगे तक चलती रहेगी। और इसी आधार पर, संयमित जीवन के आधार पर ही अरबों वर्ष की जो व्यवस्था है, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख और लगभग 50,000 वर्षों की भारत में जो व्यवस्था बनी रही वैदिक, उसका, उसके नीचे जो कारण है वो यही ब्रह्मचर्य और संयमित व्यवहार आचरण सबका, और उससे संतानों का भी वैसे ही बनना, यही है। और उसमें उदाहरण है हनुमान जी। तो 48 वर्ष के आदित्य ब्रह्मचारी पिता के द्वारा जो संतान हुई वो इतनी बलवान बलिष्ठ थी कि पत्थर के गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, उसको चोट भी नहीं लगी, इतनी हड्डियां बलवान थी, मजबूत थी। ऐसी संतानें जब होती हैं तो बलवान संतानें जिसे कहते हैं। और महर्षि दयानंद जी जो वैसे ही विवाहित हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य आदि नहीं, तो उनके बच्चों को कहते हैं कच्चे बच्चे। आगे आएगा इस विषय में जो उसको समझाने के लिए कि वो आपको तब भी समझ में आ जाए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी कच्चे बच्चे किसको कह रहे हैं, तो वो इसीलिए मैंने यहां पर बताया। तो 10वें महीने में बालक का जन्म होता है, 9 महीने पूर्ण होने के पश्चात 10वें महीने में। विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से और अति विशेष 8वें महीने से आगे करनी चाहिए। कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रूक्ष, मादक द्रव्य, बुद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजन आदि का सेवन न करे। तो ये बहुत सावधानी वाली बात है। ये पहले से भी अगर आदत खराब नहीं होगी तो कोई नहीं करेगा, और पहले से ही किसी के अभ्यास खराब है तो वो फिर ऐसा जरूर करेगा, वो रुक ही नहीं पाएगा या पाएगी। तो इसलिए व्यवहार आचरण पहले से ही शुद्ध होने चाहिए, और अगर कहीं बिगड़ा भी हो तो कम से कम उस समय के लिए उसके पास में विकल्पों की व्यवस्था हो, वो उन गलत जो नशे आदि का बिल्कुल भी आचरण न करे। मादक द्रव्य इत्यादि, बुद्धि बल नाशक पदार्थों का भोजन, रूक्ष भोजन, है ना, रेचक भोजन, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। किंतु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, उर्द आदि अन्नपान और देश काल का भी सेवन युक्ति पूर्वक करें। गर्भ में 2 संस्कार, एक चौथे महीने पुंसवन और दूसरा 8वें महीने में सीमांतोन्नयन विधि के अनुकूल करें। और ये संस्कार पूरे संस्कार विधि में हम देख सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और विद्वानों ने भी उनकी व्याख्या और भी अच्छी की है, संस्कार चंद्रिका करके पुस्तक है, उसमें भी बहुत सुंदर वर्णन और विधि सब है। अब देखते हैं, जब संतान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे, अर्थात शुंठी पाक अथवा सौभाग्य शुंठी पाक प्रथम ही बनवा रखे। उस समय सुगंधि युक्त उष्ण जल जो कि किंचित उष्ण रहा हो, उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे। तत्पश्चात नाड़ी छेदन, बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध 4 अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले। उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक बिंदु भी न जाने पावे। पश्चात उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगंधि आदि युक्त घृतादि का होम करें। तत्पश्चात संतान के कान में पिता वेदोसीति, अर्थात तेरा नाम वेद है, सुनाकर घी और शहद को लेके सोने की शलाका से जीभ पर ओम अक्षर लिखकर मधु और घृत को उसी शलाका से चटवावे। पश्चात उसकी माता को दे देवे। जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे। जो उसकी माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे। पश्चात दूसरे शुद्ध कोठरी व जहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगंधित घी का होम प्रातः और सायंकाल किया करे, और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक को रखें। 6 दिन तक माता का दूध पिए
और स्त्री भी अपने शरीर के पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनि संकोच आदि भी करे। तो योनि संकोच आदि इसलिए कि जिससे अगली संतान होने के लिए सम्यक रूप से कार्य हो सके। आगे, छठे दिन स्त्री बाहर निकले और संतान के दूध पीने के लिए कोई धाई रखे। तो 6 दिन तक के लिए यहां पर माता के दूध का विधान किया है और उसके बाद में धाई के दूध का विधान किया है। और उसके लिए यदि धाई उपलब्ध ना हो तो आगे बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से दूध का की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसका हेतु भी अभी बता रहे हैं कि क्यों फिर दूध बंद किया जाता है माता का। तो आइए देखें। तो संतान के दूध पीने के लिए कोई धाई रखें, उसका खानपान अच्छा करावे, माता जो धाई है उसको, यह संतान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे, परंतु उसकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रखे, किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो। स्त्री दूध बंद करने के अर्थ स्तन के अग्र भाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो। उसी प्रकार खानपान का व्यवहार भी यथा योग्य रखे। पश्चात नामकरण आदि संस्कार विधि की रीति से यथाकाल करता जाए। जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात उसी प्रकार ऋतुदान देवें। तो यहां पर जैसे वेद में 10 संतानों को प्राप्त करने का विधान किया गया है, इन ऋषियों की बातों को कई लोग मानते नहीं है और उसमें अनेक प्रकार के हेतु देते हैं। यहां पर जैसी बात कही कि 1 वर्ष मतलब ब्रह्मचारी रहने के पश्चात में जब 6 दिन पश्चात जब स्त्री दूध पिलाना बंद कर दे और उसके स्तन पे लेप हो जाए, अर्थात दूध जब स्रवित नहीं होगा तो वह जो सारा का सारा शक्ति है, रस है, रस धातु से दूध बनता है, तो वो रस धातु से आगे फिर क्या रक्त इत्यादि जो धातुएं हैं पुष्ट होंगी शरीर में, और अस्थि आदि फिर से बलवान हो जाएगी, क्योंकि माता की अस्थि आदि धातुओं से ही बालक की अस्थि तैयार होती है। तो माता का शरीर कुछ कमजोर हो जाता है, यद्यपि उसका खानपान बढ़िया हो तो कम प्रभाव पड़ता है, पर फिर भी होता है। तो अगर दूध बंद न करें तो दूध में ही व्यय होता जाएगा और धातुओं की पुष्टि भली प्रकार नहीं हो पाएगी और वो माता पुनः माता बनने के लिए तैयार नहीं होगी। अब माता बनने के लिए तैयार नहीं होगी अगर, तो क्या होगा? तो फिर कहते हैं कि भाई 2-3 साल का गैप कर दो अगली संतान के लिए। तो ये गलत बात है। अगर 10 संतानें प्राप्त करनी है तो फिर तुरंत ही अर्थात 1-2 महीने में ही माता पूर्ण युवा हो जानी चाहिए, और वो इसी विधि से हो सकती है। और वो क्यों कि अगर आप 2-3 साल का अंतर रखते हैं तो आप समझिए 10 संतानें होते होते कितना समय हो जाएगा। फिर जितनी भी संतानें होंगी वो संतानें उतनी बलवान नहीं हो सकती हैं, क्योंकि युवावस्था हमेशा तो रहती नहीं है। जितना भोजन करने पर उसका रस इत्यादि युवावस्था अर्थात जो 20 वर्ष या 22 वर्ष के आसपास की स्थिति होती है, उस समय जितना बढ़िया सभी धातुएं निर्माण होती हैं, फिर आगे 30 के बाद में नहीं हो पाती हैं, तो पुष्टि भी माता की नहीं हो सकती उतने अच्छे से। अभिप्राय समझिएगा कि संतान प्राप्ति और माता के शरीर की पुनः पुष्टि ये युवावस्था में ही उत्तम रूप में संभव है, इसलिए शीघ्र ही संतानें ले लेना यह बुद्धिमत्ता है। बाद के समय के लिए अगर छोड़ेंगे तो उतना जो शरीर में क्षमता वैसी नहीं रह पाएगी। और जबकि अगर साल दल प्रतिवर्ष यदि वो ले लिया संतान ले ली तो भी 10 वर्ष 30-32 वर्ष तक भी जो स्त्री है उसके शरीर में पर्याप्त बल रहेगा और वो पूरा अच्छा जीवन जी सकती है।
तो विधि जो ऋषियों की है, उस ऋषियों की विधि से जो कार्य करेगा वो निश्चित रूप से बलवान भी रहेगा और समाज के लिए उत्तम संतान भी दे सकता है। तो आज इतना ही रखते हैं, मुझे कुछ कार्य है, और इसमें जो शंकाएं हैं वे आप फिर स्वाध्याय करें, मनन करें उसको, और भी शंकाओं को फिर अगली कक्षा में आप रख सकेंगे। तो आज हम विराम करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु। नमस्ते। नमो नमः। कोई और है।